हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल विन्यू एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एंगल। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट दे फॉर्म फोर एंगल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये फिगर है, यहाँ पर हमारी दो जो लाइन्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? आपकी ओ पर। इंटरसेक्ट माने होता है काटना, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। कहाँ पर? ओ पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे चार एंगल बन रहे हैं, एक आपका ये इधर साइड, एक इधर, एक आपका ये और एक आपका ये, चार एंगल बन रहे हैं। तो हम चारों एंगल को ना लेकर हम सिर्फ एक एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, इस एंगल को। ठीक है, एक साइड के एंगल को समझा रहे हैं। तो इस एंगल को मैंने यहाँ पर इस वाले यहाँ पर नाम दिया बी, यहाँ पर ओ और इसका यहाँ पर ए दिया है। तो इस एंगल को अगर हमें रीडिंग करना है तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, बी ओ ए। हम इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, बी ओ ए पढ़ेंगे या ए ओ बी पढ़ेंगे। यानी हम एक एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दूसरे एंड पॉइंट तक जाएंगे। ठीक है। अगर इसको आप ओ ए बी पढ़ेंगे, ओ ए बी पढ़ते हैं या ओ बी ए पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओ ए बी आपका है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर ओ बी ए पढ़ते हैं तो भी नहीं है आपका। तो अगर ये ऐसा पढ़ते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको आप सिर्फ दो ही तरीके से ए ओ बी या बी ओ ए, ये तीन लेटर्स को लेकर पढ़ा जा रहा है। ठीक है। सिंगल लेटर में पढ़ना है तो हम इसको स्मॉल लेटर कोई एक्स, स्मॉल एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा एंगल एक्स भी पढ़ सकते हैं। या वर्टेक्स में हमारा ओ है तो इसको एंगल ओ भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एंगल को हम तीन, लेकिन सबसे बेटर हमारा कौन सा माना जाता है, तीन लेटर्स को यूज करके एंगल को पढ़ना ही सबसे बेटर माना जाता है। यहाँ पर हमारा जो ओ है वो वर्टेक्स है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये हमारी रेज है, रेज को यहाँ पर जो है इस एंगल का क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ बी और ओ ए क्या है, हमारे आर्म्स हैं और ओ हमारा क्या है, वर्टेक्स है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। वेयर ओ इज वर्टेक्स एंड ओ ए एंड ओ बी आर द रेज आर एंगल ऑफ आर्म्स ऑफ ए एंगल। ठीक है। अब एंगल को जो मेजरमेंट किया जाता है उसकी यूनिट होती है डिग्री। उसको क्या कहते हैं, हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर जीरो के ऊपर मैंने एक छोटा सा जीरो लिखा हुआ है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका यहाँ पर 12 के ऊपर अगर छोटा सा जीरो लगा देंगे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, 12 डिग्री। ये बताता है कि हमारा जो एंगल है 12 डिग्री का है, 12 एंगल है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एंगल को जो है मेजरमेंट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी डिफिनीशन से तो यही हो गया कि आपका व्हेन रे, इसमें हमारा क्या होता है, एंगल में रेज होती हैं जो एक पॉइंट से निकलती हैं। यहाँ ओ से ओ बी और ओ ए, ये दो रेज हैं। इनके बीच जो क्षेत्र है आपका भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। ठीक, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है। यहाँ पर हमारा फिगर बना हुआ है एंगल ए ओ बी, जिसमें हमारे पी क्यू आर एस टी और वाई जेड ऐसे पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट किया है। तो एंगल के अंदर का जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट कहलाता है। जैसे हमारा ये वाला पार्ट, ये हमारा जो पार्ट है एंगल के अंदर का, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर पार्ट कहलाएगा। और जो एंगल के बाहर है वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा। ठीक है। तो हमारा अगर पूछा जाए कि इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं तो पी क्यू और आर जो क्या है आपके इन द इंटीरियर पार्ट में है आपके। ठीक है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल इक्वल टू, अगर कहता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, P है, Q है और R है। ठीक है। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एंगल इक्वल टू कौन कौन से एक्सटीरियर में आपका S और T है। कौन कौन है आपका S और T। ठीक है। लेकिन Y और Z ना तो इंटीरियर है ना तो एक्सटीरियर है, ये कहाँ पे है, ऑन द एंगल। ठीक है। तो ऑन द एंगल, या ये आपके किस में होते हैं, आर्म में होते हैं, ऑन द एंगल पॉइंट है। तो ऑन द एंगल पॉइंट कौन कौन से आपके Y और Z हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप समझ लिया होगा आपने कि एंगल में हमारे जो है ए ओ बी तो आपके एंगल में है ही है, ऑन द पॉइंट आर्म्स में है। वाई और जेड भी किस में है, आपके ऑन द एंगल में है। एस और टी आपके एक्सटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पार्ट है हमारा, और पी क्यू आर हमारा क्या है, एंगल का इंटीरियर पार्ट है, इसलिए आपका यह इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है। तो आपने इसको भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं।
टाइप ऑफ एंगल। हाँ, तो टाइप ऑफ एंगल में मैंने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल एंड जीरो एंगल हमारे टाइप ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, हमारा जो है एंगल जो है जब 90 डिग्री से लेस देन होता है, 90 से छोटा होता है, तब वो हमारा क्या, मान लीजिए हमारा एंगल ये x है, तो जब हमारे x की वैल्यू x इज लेस देन 90 डिग्री हो, तब वो हमारा क्या कहलाता है, आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो वो आपका 1 से लेकर 89 तक के जितने भी एंगल हैं, 1 से लेकर 89 तक के जो एंगल हैं वो हमारे क्या कराएंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की डिफिनीशन क्या हो गई, एंगल विच हैव द वैल्यू ऑफ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा आपका राइट एंगल, जब हमारा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, परफेक्ट 90 डिग्री का होता है, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, तब हमारा क्या कहलाता है, आपका एक्यूट एंगल कहलाता, राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है आपका जो 90, आपका वैल्यू क्या होती है, एंगल x की वैल्यू 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 90, x इज 180 से लेस देन और 190 से ज़्यादा होनी चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम जब एंगल होता है तो क्या कहलाता है, आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है 91 से लेकर कहाँ तक होता है, 179 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं सभी 91, 92, 93 से लेकर 150, 170, 179 तक के जितने भी सभी एंगल हैं वो सब क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। एक्यूट में 1 से लेकर क्या होते हैं 89 तक। 90 डिग्री एंगल क्या हो गया, आपका राइट एंगल हो गया। हाँ, 180 वाला छूट गया हमारा थोड़ा सा, 180 डिग्री हम देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेता हूँ मैं। OAB, ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये होता है x इक्वल टू 180 डिग्री। जब हमारा एंगल क्या होता है 180 डिग्री का होता है तो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन, इसलिए स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका एंगल का नाम भी क्या है, आपका स्ट्रेट एंगल है। ये 180 डिग्री का होता है। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है, यानी कि लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन, गलत लिख गया, लेस देन ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक है, तो हमारा जो एंगल है 360 से, यहाँ पर भी गलत थोड़ा सा हो गया, 90 डिग्री लेस देन x लेस देन 180। ठीक, तो 180 से हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, 360 से लेस देन होता है। ऐसे सभी एंगल्स हमारे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या होता है हमारा, ये एक्यूट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट एंगल दोनों मिलकर हमारे कंप्लीट एंगल बनाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 181 डिग्री से लेकर आपका 359 डिग्री तक के जितने भी एंगल होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। जैसे कह दिया जाए कि 200 डिग्री कितने कौन सा एंगल है, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। 200 डिग्री आपका 210 है तो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। 250 डिग्री एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। 300 डिग्री एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल जब हमारा पूरा एक राउंड लग के क्या होता है, फिर वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, जहाँ से चले तो वहीं आ जाते हैं, ये हमारा कहलाता है कंप्लीट एंगल। ये कितने का होता है, आपका 360 डिग्री का होता है। जब हमारा पूरा एक राउंड लग जाता है तो हमारा क्या होगा 360। और जब हमारा एंगल, ठीक है, यहाँ से इसीलिए एरो देखो बनाई कि यहाँ से हुआ और यहाँ फिर वापस आ गया, ये हमारा कंप्लीट एंगल है। और ये हमारा कौन सा एंगल है, जीरो एंगल है। यहाँ पर हमारा कोई भी राउंडिंग नहीं हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जीरो एंगल। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, 7 हो गए, इसको 4 इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये 5, ये 6 और ये 7। तो आपके यहाँ पर हमने 7 टाइप के एंगल्स पढ़े। ठीक है, एक्यूट एंगल 1 to 89 के, फिर हमारा राइट एंगल 90 डिग्री, फिर हमारा कौन सा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल 91 से 170 90 डिग्री,
फिर आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, उसके बाद आपका रिफ्लेक्स एंगल 181 डिग्री टू 359 डिग्री, एंड जो है लास्ट में कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के। तो इस टाइप के इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, और साथ में जीरो एंगल भी। तो इतने टाइप के हमारे एंगल्स होते हैं। उम्मीद है आपको कुछ अब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेयर ऑफ एंगल्स। अभी तो हमने उस खाली आप जो 7 एंगल्स पढ़े हैं, उसके बाद हमारा पेयर ऑफ एंगल्स जो है, पहला हमारा है कप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड कप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पर हमारे फिगर्स में देखिए, यहाँ पर हमारा एंगल ए ओ बी कितना है 50 डिग्री, और एंगल बी ओ सी कितना है आपका 40 डिग्री है। तो दोनों एंगल मिलाकर कितना है आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे, कप्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी कि एंगल ए ओ बी जो है किसका, एंगल बी ओ सी का क्या है, कप्लीमेंट है, इसके कम्प्लीमेंट एंगल है। और बी ओ सी एंगल ए ओ सी का, बी का क्या है, कप्लीमेंट एंगल है। अगर एक इसको हम लेटर्स दिखाएं, इसको हम एंगल एक्स कह दें, इसको हम एंगल वाई कह दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री अगर है तो हमारा क्या होगा, ये एक्स वाई का कम्प्लीमेंट एंगल है और वाई जो है एक्स का कम्प्लीमेंट एंगल है। अगर हमें इसमें एक के वैल्यू मालूम है तो दूसरे की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके माइनस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें दिया है कि एंगल आपका कितना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एंगल हमारा 52 डिग्री का है और 35 डिग्री का है। एक्स की वैल्यू 35 है तो वाई की वैल्यू क्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेंगे। तो 35 है तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 में 35 माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितना आ गया हमारा 55 डिग्री, यानी दूसरा एंगल कितने डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमें एक एंगल मालूम होने पर दूसरे एंगल को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। सेकंड हमारा है पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर एक्स और वाई जो स्ट्रेट लाइन हमारा जाता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का अगर सब हमारा क्या है 180 डिग्री है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा जो x है वो y का सप्लीमेंट्री और जो y है वो x का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं, 180 डिग्री का बना रहे हैं। इन दोनों को मिलने से ये 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है आपका, इसकी वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 100 डिग्री होगी, है ना। तो 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हमें मालूम है कि x की वैल्यू क्या है 100 है, तो x हम क्या रखेंगे 100 प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू क्या जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारी x की वैल्यू 100 दिया है तो हम y की दूसरी वैल्यू हम क्या करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें x की वैल्यू कितना दिया है 80 दिया है, तो दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 100 मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कर सकते हैं 180 से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए हमेशा 180 आना चाहिए, तो वो क्या होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल में हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पेयर ऑफ एंगल में थर्ड पॉइंट एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स दैट शेयर ए कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इस फिगर में आप देख रहे हैं हमारे दोनों आपके क्या है आपका, इसमें एंगल ए ओ बी और बी ओ सी में हमारा ओ बी क्या है कॉमन है ना, कॉमन एंगल साइड आर्म्स है, जो इस एंगल में भी है, बी ओ सी यानी कि इस एंगल में भी है, और ए ओ बी इस एंगल में भी आपका ये है। इस प्रकार ये ओ जो वर्टेक्स है, ओ ये दोनों में क्या है, सभी दोनों एंगल में क्या है शामिल है। ए ओ बी इसके लिए भी आपका वर्टेक्स ओ है, बी ओ सी के लिए भी वर्टेक्स क्या है आपका ओ है। तो इस प्रकार के जितने भी एंगल हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका जो हमारा कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल है वो भी हमारे क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं।
लेकिन एडजस्टेड एंगल को जरूरी नहीं है कि वो आपका सप्लीमेंट या कंप्लीमेंट हो। इन दोनों का सम जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, इसलिए हम इसको कंप्लीमेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन कंप्लीमेंट जो एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, उसको हम क्या कह सकते हैं, एडजस्टेड एंगल कह सकते हैं। इस प्रकार सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम क्या कह सकते हैं, आपका एडजस्टेड एंगल कह सकते हैं, जबकि हम इसको एडजस्टेड एंगल आपका एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पेयर ऑफ, हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4th नंबर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ द सम ऑफ टू एडजस्टेड एंगल्स इज 180। जैसे हमारा जो है, जैसे हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल था तो उसमें आपका क्वेश्चन में फिगर तो बना नहीं होता है, लेकिन लाइनियर पेयर में आपका क्या फिगर दिया हुआ है और उसका सम अगर क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि लीनियर पेयर जो हमारा और सप्लीमेंट्री एंगल जो क्या है आपका, हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, लेकिन इसमें फिगर इसमें पहले से हमें पता नहीं होता कि 180 डिग्री है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर इसी प्रकार से आपका एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन्स, जब हमारे इसमें आपका कितने आपके 2 एंगल्स हैं, इसमें आपका 2 से ज़्यादा एंगल अगर हैं और स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। इनका भी सम क्या होता है 180 डिग्री। जैसे आपका यहाँ पर फिगर में, जैसे आपका एक एंगल ये आपका हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये हमारे क्या है आपके एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हो गए। ठीक है, इसमें कई सारे कॉमन आर्म्स हो गए, जैसे आपका ओ ए, ये आपका ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी, ये आपका ओ ई। तो आपका 1 2 3 और ये 4 एंगल इसमें बन रहे हैं, लेकिन सभी को अगर हम ऐड करेंगे इन मेजरमेंट करके तो इनका सबका सब क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारे ऐसे एंगल क्या कहते हैं, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या है आपके 5 पेयर ऑफ एंगल्स हैं। उम्मीद है आपने एंगल्स को समझ लिया होगा। ओके, चलिए कुछ नेक्स्ट अदर चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर इसे अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें, वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।